मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरी माता तुल्य बहनों, आज आपके सामने जो चैप्टर दिख रहा है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, इसका ऑब्जेक्टिव्स हम करने चल रहे हैं। आपको बता दूं, हमने इस चैप्टर को इसके पिछले सेशन में बहुत अच्छे से व्याख्या किया हुआ है, एक एक लाइन को हमने अच्छे से समझा हुआ है और आज बारी है इस चैप्टर से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव्स अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करने की। आप जो 2027 में अपने बोर्ड के एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये पार्ट, ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाया करता है। तो चलें शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। और शर्त वही है अपनी कि पहले आपको जवाब देना है, फिर मैं आंसर दूंगा। ठीक है भाई? तो लेते हैं अपना पहला ऑब्जेक्टिव। ये रहा, सिख धर्म का प्रवर्तन। सिख धर्म का प्रवर्तन, प्रवर्तन से यह मतलब है स्थापना। सिख धर्म की स्थापना किसने की और वो कौन थे जिन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किया है? तो ही इज नन अदर देन हमारे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी को हम मानते हैं सिख धर्म के प्रवर्तक यानी स्थापक। ये सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, इन्होंने ही इसका प्रवर्तन किया है और ये पहले गुरु माने जाते हैं। तो आप याद रखना बच्चे कि सिख धर्म के प्रवर्तन किसने किया? तो वो हमारे गुरु नानक देव जी थे। आप समझ गए? बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करो। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ इनका जन्म हुआ? कौन से स्थान पर गुरु नानक जी ने जन्म लिया है? तो क्या वो नंदग्राम था? नहीं, ग्राम तो ही था लेकिन नंदग्राम नहीं था। तो क्या वो बेलसंडी ग्राम था? ना जी ना, गुरुग्राम भी नहीं था, वो था तलवंडी ग्राम। तलवंडी ग्राम जो कि लाहौर में पड़ता है। ये तलवंडी ग्राम में हमारे गुरु नानक जी का जन्म हुआ है। याद रखिएगा, ग्राम से यहाँ मतलब है गांव। तो तलवंडी गांव में हमारे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन है गुरु नानक जी का जन्म स्थान। अच्छा, वहां गांव पूछा था, जन्म स्थान वहां भी पूछा था लेकिन वो गांव पूछा था। और यहां पर देख लो कि यहां पर जन्म स्थान को क्या कहते हैं, ये कहा गया है। गुरु नानक जी के जन्म स्थान को क्या कहा जाता? पहले तो तलवंडी ग्राम कहा जाता था लेकिन बाद में उस गांव का नाम बदलकर हो गया नानकाना साहब। यहाँ साहब जो है ये दरअसल पवित्र शब्द, सिख धर्म के जो भी पवित्र शब्द होते हैं या पवित्र चीज होती है उसमें पवित्रता लाने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पर साहब जोड़ा जाता है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब, अब ये पवित्र चीज है इसलिए गुरु ग्रंथ साहब, गुरुद्वारा साहब। तो जो भी पवित्रता लानी हो, दिखानी हो सिख धर्म में तो पवित्र शब्द को जोड़ते हैं। जैसे हिंदू धर्म में जोड़ते हैं जी, गया जी, काशी जी, उसी तरह से इस्लाम धर्म में जोड़ते हैं शरीफ, कुरान शरीफ, मक्का शरीफ। तो यहाँ पर जो भी ये जहां भी आप देखना साहब, समझना कि वहां पर पवित्रता लाने के लिए वो शब्द जोड़ा गया है। तो दरअसल बोला जा रहा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है। ये ध्यान रखना भाई, ये है कहाँ। कहाँ बोले तो वेयर, स्थान, तो यहाँ बताना स्थान। और ये बोला कहा, तो कहा का मतलब है सेड, यानी कहा जाना, कहा जाता है। तो यहाँ हमें कहा लिखना है ना कि कहाँ। तो ध्यान रहे, गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है। क्या वो गुरुग्राम कहा जाता है? अगर वो कहा हो जाएगा तो फिर तो ये जगह बताने लग जाएगा ना। तो गुरु साहेब, नानक ग्राम, गुरुग्राम ऐसा कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि वो कहा जाता है नाना काना साहब। तो जहां पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ वो तो भाई साहब तलवंडी ग्राम था लाहौर में, लेकिन आज वो स्थान नानकाना साहब कहा जाता है। पवित्रता की वजह से आज वो स्थान नानकाना साहब कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा, गुरु नानक के पिता कौन थे? तो ये तो आपको फैक्ट है, याद रखना है। गुरु नानक के पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री। कालूचंद खत्री थे हमारे गुरु नानक जी के पिताजी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये भी अगर जान लो लगे हाथ कि ये क्या थे, तो ये एक व्यवसायी थे और ये स्वयं भी गुरु नानक देव जी को व्यवसाय में ही लगाना चाहते थे, लेकिन गुरु नानक देव जी का झुकाव धर्म की तरफ ज्यादा हो गया, भक्ति की तरफ ज्यादा हो गया, तो वो व्यापारी नहीं बने। तो भाई साहब कालूचंद खत्री जो थे ये हमारे गुरु नानक जी के पिताजी थे
और पेशे से कालू चंद खत्री जी एक व्यवसायी थे, व्यापार किया करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक जी के माता जी का नाम बताइए। तो गुरु नानक जी के माता जी का नाम था तृप्ता, याद रखिएगा, तृप्ता नाम था उनकी माता जी का। इसे हमने डिस्कस किया हुआ था पढ़ने के दौरान। तृप्ता, ये शब्द को हमने तोड़ कर देखा था। तृप्त होना मतलब संतुष्ट होना, तो तृप्ता का मतलब हुआ संतुष्ट होने वाली। तो इस तरह से आप याद रख लेना। पांचवा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अपना ऑब्जेक्टिव अगला। सिख धर्म के प्रवर्तक, वही चीज मैंने कहा ना कि अगर प्रवर्तक पूछे तो सीधा उस व्यक्ति का आप नाम बोलोगे। प्रवर्तक बोले तो वो व्यक्ति, अब प्रवर्तन पूछेगा तो ऐसे प्रवर्तन किया, किसने किया। तो ऐसे अगर प्रवर्तन पूछे तो प्रवर्तन किया, यानी तो सीधा पूछेगा भाई कि प्रवर्तक, तो वहां आपको बोलना है कौन थे वो। क्या वो बंदा बैरागी थे? नहीं, हमारे गुरु नानक देव जी थे। इन्होंने ही सिख धर्म की नींव रखी, स्थापना करी, प्रवर्तक कहलाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन हमारा, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक जी की भेंट हुई है? तो भाई साहब याद करो, गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ है। 1469 में हमारे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है, और 1539 में ये गुजर गए हैं। अब इस दौरान कौन सा मुगल सम्राट आया था भारत में, वो ध्यान रखना। तो भारत में सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में ही होती है, और वो कौन करते हैं? तो बाबर। बाबर ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं 1526 में। तो भाई साहब 1526 में जब खुद ही मुगल शासन आया है और पहले शासक बाबर ही रहे हैं, तो दरअसल इनकी मुलाकात ज्यादातर संभावना किनसे बन रही है, बताओ आप? जी हाँ, यहाँ देखो तो किनसे बन रही है, सबसे ज्यादा किनसे? बाबर से। तो दरअसल मुगल सम्राट में वो बाबर था जिससे हमारे गुरु नानक देव जी की भेंट हुई थी, मुलाकात हुई थी। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह। संग्रह का मतलब होता है एक जगह कंपाइल करना, एक जगह इकट्ठा कर देना, संकलित कर देना। यानी गुरु नानक देव जी ने जितनी चीजें लिखी हुई हैं, जो भी कविताएं लिखी हैं उन्होंने, जो भी पद लिखा, जो भी गीत लिखा, उन सबको एक जगह लाके इकट्ठा कर देने को ही हम कहते हैं संग्रह। तो गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संग्रह किया गया। वो कौन से गुरु थे जिन्होंने रचनाओं का संग्रह किया? क्या ये बंदा बैरागी ने किया था? नहीं किया था। ज्ञानदेव ने किया था? नहीं किया था। क्या गुरु गोविंद ने किया था? ये 10वें गुरु थे, इन्होंने भी नहीं किया था। उन्होंने किया था, जिन्होंने किया था उनका नाम है गुरु अर्जुन देव। ये गुरु नानक जी के रचनाओं का संग्रह करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं। टोटल 10 गुरु हैं सिख धर्म में, और ये 5वें गुरु माने जाते हैं। चले देखें अगला क्वेश्चन, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? अभी जस्ट आपको पीछे बताया भी था मैंने, गुरु नानक जी की मृत्यु दरअसल 1539 ईस्वी में हुई है। याद रखिएगा, ये फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन को आपको रटना ही होता है। तो 1539 में उनका जन्म हुआ, सॉरी मृत्यु हुई। आगे क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? अब गुरु नानक देव जी के बारे में समझ लो कि ये भाई साहब निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, और निर्गुण भक्ति धारा के कवि वो माने जाते हैं जो ईश्वर को उनके अवतार के रूप में नहीं पूजते, बल्कि ईश्वर को निराकार के रूप में पूजते हैं। तो ईश्वर को निराकार के रूप में पूजने में हमारे गुरु नानक देव जी रहे हैं, और इनके साथ साथ वो कौन से कवि रहे हैं जो ईश्वर को अवतार के रूप में पूजे हैं? नहीं पूजे हैं। दरअसल हमें ये समझना है कि नहीं पूजे हैं। फिर से समझ लो क्वेश्चन। निर्गुण भक्ति धारा के कवि वो होते हैं जो ईश्वर को निराकार पूजते हैं। निराकार मतलब ऐसा मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं और दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, वो अद्वैत है, वो अकेला है। तो उस वैसी विचारधारा रखने वाले को हम निर्गुण कहते हैं, और सगुण उन्हें कहते हैं, सगुण विचारधारा वाले जो ईश्वर के अवतार की पूजा करते हैं। जैसे कि ईश्वर जो भी अवतार लेके आए, उन सारे अवतारों की पूजा करने वाले। हमें यहाँ पर चुनाव क्या करना है कि गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई गुरु नानक जो अपनी बात कहेंगे वो किस आधार, कैसी विचारधारा को लेकर बात करेंगे? सगुण विचारधारा को लेकर नहीं, वो हमेशा बात करेंगे निर्गुण विचारधारा को लेकर, यानी ईश्वर जो निराकार है उसको लेकर। तो हमें अब गुरु नानक
के समकक्ष एक ऐसे कवि को चुनना है जो खुद भी निराकार मान्यता में यकीन रखते थे या अद्वैत में या निर्गुण में यकीन रखते थे। तो जरा देखते हैं एक एक करके। क्या वो सूरदास थे? अरे सूरदास जो थे अपने कृष्ण जी के भक्त थे, और कृष्ण जी तो विष्णु जी के ही अवतार हैं, यानी भगवान के ही एक अवतार हैं। तो जब सूरदास हमारे कृष्ण के भक्त थे तो सूरदास निर्गुण में आते ही नहीं है, ये तो सगुण में चले जाते हैं। तो भाई ये भी नहीं होंगे। तो क्या वो कालिदास होंगे? कालिदास जो है ये मानते हैं अपने काली जी को, आपने कहानी सुना होगा, ये काली जी के भक्त थे। ना ही यहाँ रविदास हैं, ये भी नहीं है। तो फिर कौन है वो? तो वो है हमारे कबीरदास। जो कबीर थे वो भी मानते थे कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो एक है, अद्वैत है, वो निर्गुण है, वो किसी रूप में नहीं आया, वो हर कण कण में वास करता है। तो दरअसल वो हमारे कबीरदास थे जिनकी सोच गुरु नानक जी से मिलती थी, या गुरु नानक जी की सोच कबीरदास से मिलती थी। क्लियर है भाई? समझ गए ये? चले आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, जो नर दुख में दुखी नहीं माने, किस लेखक की कृति? कृति का मतलब है यहाँ पर रचना। किस लेखक की रचना है? अब बताओ कि जो नर दुख में दुखी नहीं माने, दुख नहीं माने यानी जो व्यक्ति दुख में दुखी ना हो, ये रचना किसने की है? तो क्या भाई साहब बताओ जरा, आंख मूंद कर सीधा कहना कि ये रचना हमारे, अरे कहां पर, ये रचना हमारे गुरु नानक देव जी ने की है, कबीरदास ने नहीं की है। आंख मूंद कर ये टिक करना, ये रचना हमारे गुरु नानक देव जी ने की है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचना कौन सी है? गुरु नानक जी की रचना का नाम बताइए। रचना मतलब वो कौन कौन सी कविताओं को रचे हुए हैं? क्या वो सोहिला रचे हैं? क्या उन्होंने जपूजी रचा है? क्या वो आसादीवार रचे हैं? दरअसल सभी उन्हीं की रचना है। सोहिला, जपूजी, आसादीवार, ये सब के सब रचना गुरु नानक देव जी की ही है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है अपना, नान काना साहब कहाँ अवस्थित है? याद रखिए, याद करिए, याद करिए। अभी मैंने बताया था कि नान काना साहब, नान काना साहब वो पवित्र स्थान है जहां पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, और वो तलवंडी ग्राम में था, बाद में उसका नाम पड़ गया नान काना साहब। ये कहाँ पर है? लाहौर में। और लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो देखो भाई साहब, नान काना साहब कहाँ पे अवस्थित है? तो लाहौर में है। और लाहौर कहाँ पर अवस्थित है? तो पाकिस्तान में है। तो इस तरह से आप याद रखना कि नान काना साहब आज के यानी वर्तमान के पाकिस्तान में अवस्थित है। तब के पाकिस्तान में नहीं था, तब तो इनका जन्म ही हुआ था 1469 में, और उस समय भारत विभाजन थोड़ी हुआ था 1469 में। भारत विभाजन तो 1947 के बाद हुआ। तब ना बात समझ में आई है कि हाँ भाई 1947 में कि हाँ ये पाकिस्तान का हिस्सा है और ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो जब इनका जन्म हुआ था, वो नान काना साहब या तलवंडी ग्राम जो लाहौर था वो हिंदुस्तान का हिस्सा था, लेकिन यहाँ पर विभाजन के बाद, आजादी के बाद विभाजन हुआ और आज वह स्थान चला गया है पाकिस्तान में। तो नान काना साहब को याद रखिएगा कि वो पाकिस्तान में है वर्तमान के। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? कौन सी भाषा में गुरु नानक जी ने अपने पद लिखे हुए हैं? तो जरा बताओ, क्या वो हिंदी और ब्रज दोनों मिलाकर लिखे हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो क्या वो अरबी और ब्रज दोनों को मिलाकर रखे हैं? नहीं। क्या वो तमिल और ब्रज मिलाकर लिखे हैं? नहीं। दरअसल वो पंजाबी और ब्रज दोनों को मिलाकर लिखे हुए हैं। पंजाबी इसलिए लिखेंगे क्योंकि लाहौर, पंजाब ये करीब करीब ही हैं, और उसका प्रभाव यानी वहां पर भी पंजाबी भाषा ही बोली जाती है। तो जहां जन्म हुआ वहां पंजाबी भाषा बोली ही जा रही है। इसके अलावा इन्होंने भ्रमण किया है पूरे विश्व का लगभग, तो इनको ब्रज भाषा ज्यादा जमी होगी, तो उसमें इन्होंने लिखा हुआ है। तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा यानी ऐसी ब्रज भाषा जिसमें पंजाब का टोन आपको मिले, उसी की रचना इन्होंने की है, उसी भाषा में इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुलक्षणी कौन थी? सुलक्षणी कौन थी? याद करें। तृप्ता कौन थी? तृप्ता इनकी माता जी थी। तो सुलक्षणी दरअसल इनकी पत्नी है। गुरु नानक जी की पत्नी का नाम है सुलक्षणी। माता जी का नाम अभी बताया था मैंने, तृप्ता। और इनके बहन का जिक्र नहीं हुआ है, उनकी मौसी का जिक्र नहीं हुआ है। तो बस दो ही नाम तो आपको याद रखना है। स्त्रियों में अगर याद रखना हो तो दो नाम, तृप्ता उनकी माता जी का नाम और सुलक्षणी उनकी पत्नी का नाम। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक की माता जी का नाम। लो अभी बता दिया भाई, माता जी का नाम क्या है भाई बताओ? तृप्ता।
सुलक्षणी और तृप्ता, बस यही याद रखना है। सुलक्षणी पत्नी और तृप्ता उनकी माता जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। लो भाई बताओ यहाँ कहाँ हुआ था। यहाँ सामने कई सारे एड्रेस लिखे हुए हैं। लाहौर में, अभी आपको याद है, और लाहौर कहाँ पड़ता है, या तलवंडी में, तलवंडी कहाँ पड़ता है, तो लाहौर। तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था लाहौर में, याद रखिएगा। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन क्वेश्चन आपको भले एक लग रहा होगा, दो तीन, लेकिन ऑप्शन चेंज हो गया है जिसकी वजह से आपको आंसर भी चेंज करना होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आंख मूंद के मत रट जाइएगा कि भाई यही यही स्थान पूछा गया था, हम तो यही रट के आए, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे दिया है, हमने तो क्वेश्चन सही रटा है, ऑप्शन ही गलत है। ऐसे मत समझिएगा। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, अच्छे से ऑप्शन को पढ़िएगा और इत्मीनान से उसको टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक के पिताजी का नाम। तो गुरु नानक जी के पिताजी का नाम अभी बताया था हमने, कालूचंद खत्री जी। कालूचंद खत्री जी है इनके पिताजी का नाम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। लो कर लो बात, कई बार चर्चा कर लिया हमने कि गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में। अगर गुरु नानक जी का जन्म आपको याद ना हो तो ये देखो 69 याद करो कि 69 किनके जन्म में है, तो आपको याद आएगा महात्मा गांधी जी के जन्म में है। तो वहां से 400 साल जोड़ लो, और तो 400 साल जोड़ लोगे तो हो जाएगा 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। अगर इनका जन्म याद है तो इनका जन्म कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इस तरह से आप कनेक्ट करके याद कर लीजिएगा। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में। आगे चले तो गुरु नानक जी की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है, क्या नाम है, किसने किया था रचनाओं का संग्रह, तो वो अर्जुन देव, ये याद रखिएगा। और नाम क्या था उसका, तो वाहे गुरु नहीं, ये तो नारा है। नानकाना साहब नहीं, ये तो पवित्र स्थान है जहां जन्म हुआ था। फतेह साहब, ये भी एक स्थान है। और भाई साहब उनके संग्रह का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, सबसे पवित्र किताब। सिख धर्म के सबसे पवित्र किताब को ग्रंथ साहिब कहते हैं। ये गुरु ग्रंथ साहिब दरअसल कुछ और नहीं, गुरु नानक जी की जो रचनाएं गई हैं वही रचनाएं अंदर शामिल की गई हैं। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव कि गुरु नानक ने प्रचार किया, किस चीज का प्रचार किया। प्रचार करने का मतलब कि किस चीज को ये जगह जगह गए, बढ़ावा दिया, किस चीज पर इन्होंने ज्यादा बातें करी लोगों से, उसको हम कहते हैं प्रचार करना। तो किस चीज का प्रचार किया इन्होंने, कर्मकांड का, यानी ढोंग का, कि जटा बढ़ाओ, चोटी बढ़ाओ, धोती पहनो, भभूत लगाओ, पूजा पाठ करो, इसका इन्होंने प्रचार किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया इन्होंने। पूजा पाठ का प्रचार किया? नहीं किया है। सगुन का प्रचार किया है कि ईश्वर जो है वो कई सारे रूप में आते हैं, यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है, क्या इस तरह से प्रचार किया इन्होंने? नहीं, इन्होंने माना कि ईश्वर एक है, वही परम ब्रह्म है। तो उन्होंने दरअसल निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। ये याद रखिएगा, सगुण और निर्गुण हमेशा ध्यान रखना कि सगुण बोले तो गुणों के सहित यानी अवतार के सहित, और निर्गुण बोले तो गुणों से रहित, मतलब के रहित, अवतार से रहित। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया, क्या है रचनाओं का संग्रह का नाम, तो गुरु ग्रंथ साहिब। और किनके द्वारा किया गया, तो भाई पांचवें गुरु देखो आप, अर्जुन देव। पांचवें गुरु जो थे अर्जुन देव, इन्होंने ही इनकी रचनाओं को संग्रहित किया है, एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है अपना, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया। अब यहाँ वर्ष पूछा है, अभी पूछा था कि किसने किया, तो किसने किया, तो भाई अर्जुन देव। और किस वर्ष किया उन्होंने, तो वहां आप जवाब दोगे 1604। ये याद रखना, 1604 में इनके रचनाओं का संग्रह सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने किया, और उस रचना के संग्रह का नाम गुरु ग्रंथ साहिब पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, गुरु नानक देव ने क्या क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए। जब गुरु नानक जी का प्राण निकला तो उनके मुख से आखिरी शब्द कौन से निकले थे। भाई गांधी जी के बारे में तो आपको याद है कि गांधी जी हे राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इसी प्रकार हमारे गुरु नानक देव जी, हमारे गुरु जी वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग देते हैं। वाहे गुरु से यहाँ अर्थ हो जाएगा कि भगवान की तारीफ है या भगवान का जय हो, इस तरह से। तो वाहे गुरु कह के इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो भाई आप जानते हो, जब आपके हृदय में ईश्वर का वास नहीं होता तो आपके हृदय में नकारात्मक विकृतियां भर जाती है।
यहाँ अहंकार, यहाँ पर गुस्सा, यहाँ पर ईर्ष्या, मोह, माया, ये सारी नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक विचार आपके मन में भर जाती हैं और ये आपके जबान से जब निकलती है तो बिल्कुल विष की तरह, घमंड की तरह, अहंकार में चूर होकर वाणी निकलती है आपके मन के भीतर से। तो दरअसल वाणी तब विष के समान हो जाएगी जब भीतर विकृतियां बैठी रहेंगी, गंदी आदतें, गंदे विचार बैठे रहेंगे, और जब भीतर भगवान बैठा रहेगा तो वहां नकारात्मकता का स्थान ही नहीं है। तो भाई कब, जब राम नाम का स्मरण ना करोगे, जब राम नाम का स्मरण ना करोगे, तब आपकी वाणी विष के समान हो जाएगी। कड़वी बात बोलोगे उस समय विष के समान नहीं होगी, असत्य भाषण से नहीं, मौन रहने से नहीं, राम नाम के ना जपने से। राम नाम नहीं जपिएगा, वाणी आपकी विष के समान हो जाएगी। सीधा सा मतलब है कि आपके हृदय रूपी गुफा में भगवान का वास नहीं होगा और वहां पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा, जिस कारण आपकी वाणी विष की तरह निकलेगी। अगला क्वेश्चन है, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? भाई जानते हो कि यदि भगवत नाम नहीं है आपके हृदय में, आपकी जबान पर, तो फिर इस दुनिया में जन्म लेने का मतलब क्या है? कि आओगे, खाओगे, सोओगे, नाचोगे, गाओगे और चले जाओगे, मर जाओगे, बस यही है आपके जीवन का उद्देश्य? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको जन्म नहीं दिया गया है, बल्कि आपको जन्म दिया गया है कि आप हमेशा गुणगान करते रहे अपने ईश्वर की, अपने प्रभु की, इनके द्वारा बताए रास्ते पे आप चलते रहें। तो ये रहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने अपने काव्य खंड से किए हुए हैं, राम बिनु बिरथे जग जन्मा से किए हुए हैं। अब अगले चैप्टर में हम अगला चैप्टर करने जा रहे हैं अम्बेडकर जी की, जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है गद्य खंड का, श्रम विभाजन, जाति और श्रम विभाजन, हम उसी को करने वाले हैं। अगला चैप्टर हमारा वही होगा। आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिएगा ताकि ये अभ्यास बना रहे, आपको याद रहे। मिलते हैं फिर हिंदी की अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।